आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सरकार अब या तो सड़क से चलेगी, सरकार ने ही इस प्रकार का मंतव्य प्रकट किया है, ऐसा बताया गया है मुझे कि सरकार या तो अब सड़क से चलेगी और या फिर उच्चतम न्यायालय से चलेगी। या तो सुप्रीम कोर्ट चलाएगा सरकार को और या फिर जो सड़क के ठग हैं, सड़क के गुंडे हैं, वो चलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो सरकार के स्वयं के कृत्य कह रहे हैं। क्योंकि कल जो कुछ हुआ, कल शाम को विशेषकर से जब सरकार ने सौरव दास की धमकी के बाद तुरंत अपने वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, उन रिप्रेजेंटेटिव के साथ में 2-3 घंटे बात होके भाई साहब एक ड्राफ्ट एग्री किया गया और वो ड्राफ्ट जो है वो भेजा गया असम की सरकार को, बिहार की सरकार को, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी भेजा गया होगा। लेकिन असम की सरकार ने और बिहार की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो साहब निर्देश जारी कर दिए उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश ने नहीं किए। संभवतः वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते होंगे या फिर उनके लोगों को इतना सेंस होगा कि भाई कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो जरा उसको भी देख लेते हैं। जल्दी क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। वैसे भी इन कॉकरोचेस ने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हरकत की भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि यदि आपने कानून की सीमाएँ लाँघी तो क्या होता है। और जब उनको ये पता है तो फिर वो उस प्रकार से वो व्यवहार भी करते हैं। भय बिन होई न प्रीत। हुँ? भय बिन होई न प्रीत, ये आज की नहीं, हज़ारों-हज़ारों साल की पुरानी एक रीति है। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो किहु बारिदि बिसिक सानु। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। यानी जो शठ है, दुष्ट है, उसके साथ में आप विनय करो और जो कुटिल है उसके साथ में प्रीति प्रेम करो, और जो कंजूस है, कृपण है, उसके साथ में सुंदर नीति का बखान करो। ये सब नहीं चलता। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान बखानी, अति लोभी सन बिरति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। लोभी के साथ में आप वैराग्य की बात करो और जो ममता से, मोह से ग्रसित है, उसके सामने आप बात करो कि साहब ज्ञान क्या होता है। तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कहते हैं कि साहब कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी है सम, काम ही है हरि कथा। क्रोध से कहो कि साहब आप जो है वो बिल्कुल समभाव रखो क्रोधी से। क्रोधी है सम, काम ही है हरि कथा। जो कामी है, जो भोग वासना में लिप्त है, उससे आप हरि कथा सुनाओ। तो ऊसर बीज बहे फल जथा। तो जो ऊसर बीज होते, ऊसर जो ज़मीन जो होती है ना, जो बाँझ ज़मीन होती है, जिसमें कुछ नहीं उगता, अ, अनुपजाऊ, उसमें अगर आप बीज डालोगे तो जो होता है उसका वही हाल होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले कह गए और आज भी वो बिल्कुल सही है। तो ये लोग जो थे, ये क्या कर रहे थे हमारे बीजेपी वाले, ये दुष्टों के सामने विनय कर रहे थे। दुष्टों के सामने विनय से रत थे, बिल्कुल झुके हुए थे और कह रहे थे कि भाइयों एवं बहनों, हम हाज़िर हैं, जैसे चाहो आप हमारी तशरीफ़ का टोकरा उसका आप कार्यक्रम करो। और वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। यानी कि वही लोग जिन्होंने कहा कि साहब कि जो पहले उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा वाले जो हैं, जो लोग हिंसक कार्रवाई कर रहे थे हमारी प्रोटेस्ट के बीच में, ये बीजेपी के भेजे हुए लोग। तो उस समय भी मैंने कहा था कि भई यदि बीजेपी के भेजे लोग हैं, तब तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से उनका प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, उनका बचाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो उनको बचाने के लिए थाने-थाने घूम रहे थे। तो आप लोग उनका बचाव क्यों कर रहे हो?
ये प्रश्न पूछा गया था, मेरे द्वारा ही पूछा गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जब जो सब लोग हैं इनकी चेकिंग नहीं की गई, ये पुलिस ने जानबूझ के आने दी। तो वही, तो फिर ये पूछा गया कि भई जब उनके आधार कार्ड चेक कर रहे थे तो आप लोगों ने ही बड़ा भारी उसके ऊपर बवाला मचाया था कि आधार कार्ड क्यों चेक किए जा रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं उनको आने दिया जाए। यानी कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। और हमारे लोग जो थे वो, यानी कि सत्ता पक्ष के लोग, वो पूरी तरह से झुके हुए थे कि आहाहा! कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। वाह, 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 वाह! ऐसा आनंद तो कभी आया ही नहीं। और जिस प्रकार से हमारा क्रियाकर्म किया जा रहा है, हम बिल्कुल आनंद के अतिरेक से भरपूर हैं। अन्य मित्र जो हैं, वो इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। आप लोग भी नीचे टिप्पणी में आप निकाल सकते हो कि भई दूसरी भाषा क्या होगी जो भी मैंने कहा है उसका। मैंने थोड़ी सुसंस्कृत भाषा का उपयोग किया है, लेकिन अर्थ वही है। आह! आह! क्या मज़ा आया! When rape is inevitable, lie down and enjoy it. So we are enjoying it. लेकिन आज जब उन्होंने पूरी तरह से सड़क की बात मान ली, और ये तो अब मिसाल रहेगी, नज़ीर रहेगी। योगेंद्र यादव ने कह दिया कि संसद जो है, जो फैसले जो है वो संसद से नहीं सड़क से हो। योगेंद्र यादव ने ये भी कह दिया कि अब इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से सरकारें बनाई जाएंगी। तो संसद से नहीं सड़क से, तो सड़क वाले जो थे वो उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, और सड़क वालों ने अपना एजेंडा थोप दिया। और जो संसद वाले थे, जिनकी संसद में बहुमत है, वो उनके सामने जो है अहो भाग्य करके बिल्कुल पूरी तरह से नतमस्तक थे। बीच में साहब सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब लीजिए, सड़क ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सड़क ने यह डिक्टेट किया था कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्टर हो, आप उसमें भेद नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो हिंसक था या अहिंसक था। इसलिए सारे के सारे जितने भी एफआईआर हैं, जिस तरह के भी एफआईआर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वापस होंगे, वो सारे के सारे विथड्रॉ किए जाएंगे, और आगे भी किसी भी प्रकार का कोई हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगा। बस डिक्लेरेशन जो है वो प्रोटेस्टर का, वो हम करेंगे। हमने जिसको कह दिया वो प्रोटेस्टर है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डाल दिया है फच्चर, और फच्चर ये डाल दिया है कि ना, एफआईआर विथड्रॉ नहीं हो सकती भाई, एफआईआर तो होगी, और उन एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम एक कमेटी अपॉइंट करते हैं। सरकार खुश, वाह 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 वाह, सुप्रीम कोर्ट साहब, आपने हमारी इज्जत बचा ली। आपने जो हमने परम आनंद का जो चरम सुख प्राप्त किया था, उस चरम सुख को प्राप्त करने के बाद जो है वो आपने, हमारी इज्जत भंग हो गई थी उस चरम सुख प्राप्त करने की क्रिया में। तो आपने हमारी जो प्रतिष्ठा थी, जो हमारी इज्जत थी, जो हमारी लज्जा थी, उसकी जो है आपने, उसकी आपने रक्षा कर ली। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक काम तो किया कि जो अराजकता थी उसके ऊपर तो उन्होंने नकेल कस दी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रोटेस्टर छोड़ दिए जाएं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला नहीं बनता है, या जिनका पास्ट में पहले किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो अगर ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है तो भाई बहुत कम लोग छोड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जितना भी रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। ये लीजिए, ये भाई लोग तो बहुत नाराज़ थे कि देखिए हमारा स्कैन कर लिया, हमारा फेशियल रिकॉग्निशन कर लिया, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, बॉडी कैमरा का भी रिकॉर्ड किया जाए, सीसीटीवी का भी रिकॉर्ड रखा जाए, सब कुछ रखा जाए, और इनसे हम तय करेंगे कि भाई ये जो कुछ प्रोटेस्ट में जो यदि हिंसा हुई है तो उसके लिए भी कौन उत्तरदायी है। सारी एफआईआर्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। अब हमारे जो भाई लोग हैं सड़क वाले, वो सड़क वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत हो गया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब ही नहीं देना चाहिए था। आखिरकार सरकार सड़क से चल रही है तो उनको सड़क से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। जो भी उन्होंने उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो कुछ भी एफिडेविट दिया, जैसा भी किया, उसके लिए सड़क से अनुमति नहीं ली गई है। उनमें चिंता है, उनमें अब चिंता है, और सरकार बहुत खुश है, और हमारे आईटी सेल वाले उससे भी अधिक खुश हैं। देखा तुमने, देखा तुमने, ये होती है 4 डायमेंशनल चेस। तुम लोग तो अभी 2 डायमेंशन में ही हो, तुम कहाँ पहुँचोगे? मोदी जी का जो 4 डायमेंशनल चेस है, जो उनका विज़न है, जितना जो उनकी दूरदृष्टि है, तुम क्या जानोगे? निखट्टू यूट्यूबर्स, तुम्हें क्या पता चलेगा? देखो जी, उन्होंने जुडिशरी के माध्यम से करवा लिया।
तो उन आईटी सेल वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जुडिशरी के माध्यम से कुछ नहीं करवाया, जुडिशरी ने उनको एक्सपोज कर दिया। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शाहीन बाग को भी इसी तरह से करने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो जो जज साहब थे वो तेज थे, वो भाग गए। ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाने का प्रयास हो रहा है। उसमें भी एक पीआईएल फाइल करवाई गई थी, सरकार की तरफ से ही फाइल करवाई गई थी कि साहब कि इसमें जो है बड़ा कष्ट हो रहा है लोगों को और यहाँ पर लोगों को रास्ता रोक दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने 3 जजेस की कमेटी बैठा दी और वो सारे के सारे जो है वो वजाहत हबीबुल्ला जैसे वो मुस्लिम पक्ष के सहानुभूति रखने वाले थे, सहानुभूति धारक लोग थे। तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ। शाहीन बाग खिंचता गया, आपने निर्णय कोई लिया नहीं और वो अल्टीमेटली जो है वो एक दंगे के रूप में परिवर्तित हुआ। यही काम फिर किया आपने। तो ये जो 4 डायमेंशनल चेस है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है उसका नियंत्रण इस समय ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। जिसके भी हाथ में है, कुछ लोग कह रहे हैं साहब पीएमओ में कुछ लोग हैं, जो पुराना नॉर्थ ब्लॉक हुआ करता था, अब तो खैर सब शिफ्ट हो गया। तो जो पुराना नॉर्थ और पुराना साउथ ब्लॉक हुआ करता था, वो साउथ ब्लॉक में उसका कंट्रोल था, नॉर्थ ब्लॉक में नहीं था। होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में पीएमओ है। तो साहब पीएमओ के अंदर उसका कंट्रोल हुआ करता था और ये बात जो है वो नरसिम्हा राव ने भी लिखी। नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर थे जब सिख दंगे हुए, तो कह रहे साहब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ पीएमओ से तय हो रहा था और यदि मेरे पास होता तो मैं इसको इस स्थिति तक नहीं जाने देता। लेकिन पीएमओ से तय होता है, तो दिल्ली पुलिस की जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो सब पीएमओ से तय होती हैं। तो इसलिए साहब ये आप लोग देखिए, ये जो 4 डायमेंशनल चेस है, बड़े लोग हैं, बड़ा शासन है, उच्च पदाधिकारी हैं, तो सब कुछ जो है वो बड़े हाई लेवल पे होगा। हाई लेवल पे जो होता है, किसी ने कहा था कि साहब कि एवरीथिंग हियर हैपेंस एट अ वेरी हाई लेवल, सो इट इज़ अकम्पनीड बाय अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड द gestation period is very high. It takes 21 months to produce the result. क्यों? It is like mating elephants. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।